नमस्कार। बिहार विद्यालय सहायक भर्ती जिसमें 6,421 पद होने वाले हैं। अगर आप 12वीं पास हैं तो आपके लिए शानदार मौका है। जिलावार रिक्तियां जारी कर दी गई है। तमाम जानकारी आपको देने वाले इस वीडियो में कि कब से अप्लाई होगा, सैलरी कितनी मिलेगी, उम्र क्या होनी चाहिए और ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है। तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, जिलावार रिक्तियां भी दी गई हुई है। किस जिले में कितनी सीटें यहाँ पे आप देख सकते हैं। पटना में कितनी है, नालंदा में 149 है, भोजपुर में कितनी है, और बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया में देख लीजिए आप। जहानाबाद वाले आप लोग देख लीजिए। अरवल वाले में जो थोड़ा सीट कम है, लेकिन आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। नवादा, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी के अलावा जो है आपको शिवहर, वैशाली, पूर्वी चंपारण में भी आपको सीटें देखने को मिलेगी। पश्चिमी चंपारण में भी रहेगी। सारण, सिवान होते हुए आप गोपालगंज पहुंचेंगे तो यहाँ पे भी आपको सीटें देखने को मिल सकती है। यानी आपको यहाँ पे आप देख लीजिए, सभी जिलावार जो आपको रिक्तियां दिख रही होगी। तमाम आपको जानकारी देने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और नोटिफिकेशंस दिखाते हैं इसमें क्या बातें कही गई है। 23 तारीख का सबसे पहले हम आपको नोटिस दिखाएंगे, उसके बाद हम नियमावली दिखाएंगे। 23 तारीख को यहाँ पर देख लीजिए, जो है राज्य के जो है 6,421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय असहायक अर्थात कुल 6,421 विद्यालय जो है सहायक पद सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में। यानी यहाँ पे आप देखिए, साफ शब्दों में कहा गया है कि जो 6,421 नए जो है स्कूल बने हुए हैं, साथ ही जो उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय है, आपको 6,421 में एक एक सहायक होना जरूरी है। क्योंकि सारे काम को सही तरीके से करने के लिए एक असिस्टेंट, जिसे हम लोग क्लर्क कह सकते हैं, क्लर्क की बहाली होने वाली है। तो आइए हम आगे बढ़ने इसमें और जो चीज़ें आपको बताते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। उपयुक्त विषय में राज्य के जो है 6,421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियत वेतन पर प्रति विद्यालय एक विद्यालय सहायक अर्थात कुल 6,421 विद्यालय सहायक के पद सृजित करने के स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी जो है स्वीकृति दे दी गई है 6,421 के लिए। आगे देख लीजिए, उसके बाद हम तमाम जानकारी देंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। उसके लिए नई नियमावली जो है, उस नियमावली में क्या बातें कही गई है। कंप्यूटर्स लगेगा क्या या नहीं लगेगा, सर्टिफिकेट्स लगेंगे नहीं लगेंगे, तमाम जानकारी इसमें आगे आपको देंगे। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पूर्व में विभागीय संकल्प संख्या जो है यहाँ पे देखेंगे 21/8/2020 के आलोक में इस लेटर को भी हम आपको दिखाएंगे। पूर्व जो राज्यकृत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं प्रोजेक्ट विद्यालयों में लिपिक एवं अनुसेवक का मरणशील पद प्रत्यापित करते हुए नियत वेतन पर जो है विद्यालय सहायक का पद सृजित किया गया था। यानी यहाँ पे कहा गया, जो पहले लिपिक थे, लिपिक जिसे किरानी कहा जाता था, उसका पद को समाप्त किया गया है। या फिर जिसे अनुसेवक का मरणशील पद, अनुसेवक का जो पद को समाप्त करते हुए जो है एक विद्यालय सहायक की नियुक्ति करने के लिए जो है 2020 में जो है बातें कही गई थी। यहाँ पे आप देखेंगे तो उसके बाद से बहाली शुरू हुई है। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोगों की बहाली हुई है। यहाँ आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। उक्त संकल्प में विद्यालय सहायक के नियोजन की प्रक्रिया, अर्हता, सेवा शर्त, अनुशासनिक कार्रवाई इत्यादि निर्धारित की गई है। नव सृजित 6,421 पदों पर विभागीय संकल्प संख्या 1128 दिनांक 21/8/2020 को अनुरूप ही संगत कार्रवाई की जाएगी। यानी वही पुरानी नियमावली पे भी इसको भी भर्ती पूरा किया जाएगा। राज्य के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु 6,421 माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। यहाँ पे साफ शब्दों में कहा जा रहा है कि 6,421 जो है विद्यालयों की स्थापना की गई है, जिसमें 6,421 प्रधानाध्यापक का पद सृजित किया गया है। आपको पता है बिहार में जो शिक्षक भर्ती जोरों से चल रही है, उसी क्रम में 6,441 हेडमास्टर की बहाली भी हो रही है। तो देखिए, हेडमास्टर की बहाली हो रही है तो उसके साथ साथ जो है सहायक शिक्षक की भी बहाली होनी चाहिए। जो सहायक, एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं जो है क्लर्क।
इन विद्यालयों के प्रशासनिक एवं गैर शैक्षणिक कार्यों के निष्पादन हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय सहायक का पद सृजित करते हुए नियत वेतन पर नियोजन किया जाए, ताकि विद्यालयों के गैर शैक्षणिक कार्यों का सामान्य रूप से संचालित किया जा सके। आप सभी को पता है, जो बिहार के जो शिक्षक हैं वो हमेशा शिकायत करते रहते हैं कि हमको पढ़ाई के अलावा बहुत सारे पेपर वर्क दे दिया जाता है, तो उनका भी शिकायत दूर हो जाएगा और 6421 लोगों को जॉब भी मिल जाएगा और सारा चीज़ सही से चल भी पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आगे जो बातें कही गई है मैं आपको बता देता हूँ, फिर तमाम चीज़ों पे हम लोग बात कर लेंगे। यहाँ पे सैलरी के बारे में बात कर दी गई है। यहाँ पे राज्य के 6421 9 स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च विद्यालयों माध्यमिक के विद्यालयों में प्रति विद्यालय एवं विद्यालय सहायक अर्थात 6421 विद्यालय सहायक का पद प्रति माह 16,500, यानी जो आपको पहली सैलरी मिलेगी 16,500 का मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि रुपये के नियत मानदेय एवं 500 रुपये के वार्षिक वेतन वृद्धि पर जो है सृजित किया जाता है। यानी जो है मान लीजिए 16,500 पहले साल रहेगा, 16,500 अगले साल 17,000 हो जाएगा, ऐसे होगा। बाकी आपको पता है सरकार बीच बीच में घोषणाएं करती रहती है सैलरी बढ़ाने के लिए, तो पहले तो आपकी नौकरी लग जाए, उसके बाद सैलरी का तो बात की बात है, सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। आगे बढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लीजिए। सृजित पदों पर आवश्यकता अनुसार नियोजन विभाग द्वारा निर्गत संकल्प संख्या इतना को जो है जो मापदंडों के अनुरूप किया जाएगा, यानी जो मापदंड है कि किस मापदंड से सहायक की बहाली होगी उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। आगे देख लीजिए क्या बातें कही गई है यहाँ पे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय सहायक पदों पर जो है विद्यालयवार चिन्हित करते हुए समेकित रूप से पद सृजन की सूचना संबंधित नियोजन इकाई को उपलब्ध कराएंगे, यानी जो है रोस्टर की मांग की गई है, यानी जल्दी से जल्दी रोस्टर दिया जाए ताकि जो है इसमें आगे का प्रोसेस शुरू हो सके। यहाँ पे देखिए उक्त नियत वेतन पर जो है 6421 सृजित पदों पर नियुक्ति होने वाले विद्यालय सहायकों का भुगतान संगत शीर्षों से किया जाएगा। और यहाँ पे देखिए सारी बातें आपको लिख दी गई है। और जो बैठक हुआ है 10/9/2024 की बैठक में मत संख्या 44, मैंने बताया भी था कैबिनेट में जो बैठक में पारित हुआ है, जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो 44 नंबर पर ये सारी चीज़ें कर दी गई है। अब देखिए, अब जो सबसे बड़ा बात आता है कि जो है आखिर हमने तो सब कुछ जान लिया कि सैलरी हमारी 16,500 मिलेगी, 12th पास आउट होना चाहिए, इसके अलावा क्या है प्रोसीजर। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट वीडियो का अब शुरू होता है कि आपको जानना ये जरूरी हो जाता है कि आखिर होगी कैसे। तो आइए हम उसको भी दिखा देते हैं, उस लेटर को भी दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिए, तो जो कहा जा रहा है कि आपका ऑनलाइन आवेदन होगा, अभ्यर्थियों द्वारा नियोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन संबंधित नियोजन इकाई से समर्पित किया जाएगा। नियोजन पैनल के आधार पर किया जाएगा। पैनल का निर्माण मेधा अंक सूची के आरोही क्रम में किया जाएगा। उसके पहले जो आपको जानने वाली बात है उस चीज़ को आप लोग देखिए कि जो है सीधी भर्ती होगी। यहाँ पे देखिए विद्यालय अध्यापक का पद जो है सीधी भर्ती से भरा जाएगा, यानी ऐसा नहीं है कि जो है ऐसे ही भर लिया जाएगा, यानी किसी का प्रमोशन करके कर दिया जाएगा। सीधी भर्ती का मतलब होता है कि आपको सीधे फॉर्म को पब्लिक में निकालना पड़ेगा, आम स्टूडेंट के बीच में लाना पड़ेगा। एक होता है एलडीएस से बहाली, आप सभी ने देखा होगा, काफ़ी चर्चाएँ होती है एलडीएस को लेकर के कि एलडीएस से यूपीएससी तमाम चीज़ें होती है, और आप किसी जॉब में चले जाएंगे तो आपका जो प्रमोशन होता है ना एलडीएस के ही माध्यम से कई बार किया जाता है। इस चीज़ ये तो बात की बात है। फिलहाल आप इस बात को समझिए कि जो ओपन मार्केट से इस फॉर्म को भरा जाएगा। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियोजन हेतु भारत का नागरिक एवं संबंधित नियोजन इकाई जिस जिला क्षेत्र में अवस्थित होगा उस जिला का स्थायी निवासी होना आवश्यक होगा। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी का स्तर से निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है कि अगर आप मान लीजिए सीवान जिला से हैं, आप सीवान जिला से हैं तो आप छपरा में नौकरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप छपरा से हैं तो सीवान में नहीं कर सकते हैं, मुजफ्फरपुर से हैं तो हाजीपुर में नहीं कर सकते। यानी आप जिस जिला से हैं उसी जिला के लोगों की नौकरी होगी। उसके लिए जो आपका अनुमंडल स्तरीय जो निवास प्रमाण पत्र होता है, देखिए एक ब्लॉक स्तर पे बनता है जो आप प्रखंड में जाकर बनवा लेते हैं, एक होता है अनुमंडल स्तर से। तो आपको अनुमंडल वाला जो है सर्टिफिकेट चाहिए तो आप उसको बनवा लीजिए। कोई आपको जानकारी चाहिए इससे संबंधित तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं 72 899 59 436 पे। डॉक्यूमेंट से संबंधित कि कैसे डॉक्यूमेंट्स बनवाना है तो मैं आपको बता दूंगा, ये मैसेज करना है, कॉल नहीं कीजिएगा प्लीज़। यहाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस पद पर नियोजन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का मान्यता प्राप्त बोर्ड से काउंसिल से इंटरमीडिएट, यहाँ देखिए साफ शब्दों में कह दिया गया है कि अगर आप 12th पास आउट हैं तो आप एलिजिबल होंगे, या फिर उच्च माध्यमिक अथवा विद्यालय, अगर आप उर्दू से भी हैं
यानी बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से हैं, मौलवी किए हुए हैं, या फिर कामेश्वर सिंह दरभंगा से संस्कृत में भी पढ़े हुए हैं, तब भी आप एलिजिबल हैं। यानी आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए, 12th पास आउट होना चाहिए, या इसके समकक्ष कोई डिग्री है तो होना चाहिए, 12th पास आउट। इसके अलावा आपको कहा जा रहा है कि कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम 6 माह का डिप्लोमा होना आवश्यक है। यानी जो DCA कहा जाता है, डिप्लोमा कंप्यूटर इन एप्लीकेशन, DCA, जो आपको आज हर गली गली में मतलब कि आपको DCA सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं और आप वहां से सीख सकते हैं। DCA का सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत बड़ा इसमें तोप नहीं है। तो आप लोग इस DCA का जो जरूर सर्टिफिकेट्स ले लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, कंप्यूटर तैयारी कर लीजिएगा। यहाँ देखिए, इस पद पर नियोजन हेतु 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए। कोटिवार अधिकतम उम्र वही होगा जो राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित की जाएगी। यानी अगर आप यूवर कैटेगरी से आते हैं तो आपका 37 साल, अगर आप OBC या फिर EBC से आते हैं तो आपको जो है 40 साल, अगर वहीं आप SC ST से आते हैं तो आपको 42 साल आपका मैक्सिमम एज लिमिट होना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप फीमेल हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपका 40 साल के अप्रॉक्स अगर आप एज है मैक्सिमम, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मिनिमम 18 सबके लिए रखा गया है। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ, जो यूवर कैटेगरी के लिए जो है 37 वर्ष, OBC और EBC, यहाँ पे EBC देखिए के लिए जो है आपको 40 वर्ष, अगर आप SC या फिर ST हैं तो जो है आपको 42 वर्ष, अगर आप फीमेल हैं तो यहाँ पे आपको 40 वर्ष। ये हो गया एज लिमिट्स को लेकर के। अब हम आगे आते हैं, इसमें जो चीज़ें आपको जाननी है कि और इसमें कैसे होगा, यानी एग्जाम्स तो नहीं होने वाला इसमें जो है आपको देखेंगे जो नियोजन इकाई जिसका तय किया जाएगा, यहाँ पर पैनल का निर्माण मेधा अंक में अवरोही क्रम के अनुसार होगा। इंटरमीडिएट के परीक्षा में कुल पूर्णांक के सापेक्ष प्राप्त कुल प्राप्तांक का प्रतिशत संबंधित अभ्यर्थी का मेधा अंक होगा। मेधा अंक समान होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी उन्हें पैनल में ऊपर रखा जाएगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार जिस अभ्यर्थी का नाम पहले होगा उसका पैनल में ऊपर स्थान निर्धारित किया जाएगा। इसमें भी समानता होने पर लॉटरी के माध्यम से स्थान का निर्धारण किया जाएगा। पैनल की अनुमानता 1 वर्ष की होगी। पैनल एवं रोस्टर बिंदु को ध्यान में रखकर उपलब्ध कोटिवार रिक्ति को जो 5 गुना तक अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए औपबंधिक चयन सूची का निर्माण किया जाएगा। औपबंधिक चयन सूची के अभ्यर्थियों का टंकण एवं कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा करते हुए इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। अब देखिए, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स कर देता हूं। अगर आप 12th पास आउट हैं, देखिए जिनका जो है मान लीजिए किसी का इसमें 70% होगा तो इस तरीके से मेरिट बनाई जाएगी। 60%, 55%, 45%, जो भी आप मान लीजिए आपका 45% है तो सबसे पहले 70% वाला का होगा, फिर 60 वाले का होगा, फिर 55 वाले का होगा, फिर 45% वाला का। इस तरीके से हो गया। अब देखिए, मान लीजिए टोटल सीट अगर 7000 के अप्रॉक्स होती है, अभी तो 6000 कुछ बताया गया, तो इसमें 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, यानी 5 गुना लोगों को चयन किया जाएगा। यानी 7000 जो है सीट अगर होती है तो 35000 लोगों को जो है बुलाया जाएगा। किसके लिए? तो 35000 लोगों का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा जो जिसमें आपको 30 या 35 जो है पर मिनट जो है आपको टाइप करना होता है। और बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आसानी से आप लोग, मेरे दोस्त, आसानी से, मेरे भाई बहन, आसानी से आप जो है टाइपिंग टेस्ट पास कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें केवल 5 लोगों में 1 आदमी का नौकरी हो जाएगा। 5 अगर होंगे तो 1 आदमी को हो ही जाएगा। तो बहुत ही आसानी तरीके से आप जो है कंप्यूटर सीख लीजिए और जो है टाइपिंग टेस्ट सीख लीजिए। इसके लिए ये हो गया। फिर आपको जो है कहा गया है, ये देखिए 16,000 समथिंग जो है 16,500 सैलरी मिलेगी और सबसे पहले 1 साल के लिए जो है आपका नियोजन किया जाएगा। उसके बाद से आपको उस तरीके से ही बढ़ाया जाएगा। तो बिहार में अब जितनी भी भर्तियां हो रही है आजकल मैक्सिमम 1 साल के लिए होती है, फिर उनको बढ़ाते 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 आपको 60 साल तक हो जाती है, लेकिन फिलहाल 1 साल के लिए किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी हो गई। अभी भी कोई डाउट्स रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होगा, अभी ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हो पाया है, जैसे ये स्टार्ट होगा आपको मैं इसी चैनल पे आप सभी को सूचित करूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर किसी और जो है भर्ती के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।